बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या 2025 में रोने धोने वालों को, मफ़ाहमत करने की कोशिश करने वालों को, बातचीत करने की कोशिश करने वालों को, भीख मांगने वालों को कुछ मिला? नहीं। 2025 में किन को कुछ मिला? वो जो लड़े, जो डट गए और जो बनियानुम मरसूस बन गए, और उस बनियानुम मरसूस बनने के नतीजे में उनको मशरिक़ और मगरिब तक हर जगह दवाम मिला, हर जगह पजीराई मिली, हर जगह उनको वेलकम किया गया। चुनांचे आप ज़ेलेंस्की हैं, या आप आसिम मुनीर हैं, या आप इमरान खान हैं, या आप बैरिस्टर गौहर हैं, या आप सुहेल अफरीदी हैं, आपके लिए एक ही असूल है, शहबाज शरीफ को छोड़ के। शहबाज शरीफ एक एक्सेप्शनल पीस है। वो दुनिया के वाहिद आदमी हैं जिनको चमचागिरी करके बहुत कुछ मिल गया, और अभी तक मिल रहा है, और न जाने कब तक मिलता रहेगा। बिलावल भुट्टो ने बीबी शहीद की बरसी पर जितना मर्जी चमचागिरी कर ली, उनके पापा ने जितनी मर्जी चमचागिरी कर ली, मगर उनको जिस हद तक मिलना था शायद उससे ज़्यादा ना मिले। बहुत कुछ मिला हुआ है उन्हें पहले, लेकिन अब अगर वो इससे ज़्यादा डू मोर, गिव मी मोर मांग रहे हैं तो शायद अब उन्हें ना मिले। बैरिस्टर गौहर ने जितना रोना था रो लिया, वो अगर मज़ीद भी रो लेंगे तो भी शायद उन्हें कुछ ना मिले। हमने देखा था कि अली अमीन गंडापुर ने भी बहुत कुछ रो लिया था, लेकिन उनको भी कुछ नहीं मिला था। हमने देखा कि मई में हमने इंडिया की फैंटी लगाई, तो दुनिया ने तो हमें ऑफ़र कर दिया है कि आप ले लें, हमसे ले लें। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है हमसे बिज़नेस कर लो, चीन कह रहा है, रूस कह रहा है, बहुत से ममालिक, सऊदी अरब। लेकिन अब हमारा बर्तन छोटा है, बदकिस्मती से उसमें कुछ भर नहीं पा रहा। ये एक अलग अलमिया है। हमारा सिस्टम इतना बुरा है कि हम दोस्तों की मदद की ऑफ़र्स के बावजूद कुछ रिसीव नहीं कर पा रहे, कुछ अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, किसी चीज़ का, अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। मौक़ों का तो हमारे सर पर अल्लाह मियाँ ने बौछार कर दी है मई की जंग में जीतने के बाद, लेकिन हम उन मौक़े से फ़ायदा उठा पाएंगे, कभी MOU से आगे बढ़ पाएंगे या नहीं, ये अब 2026 में देख लेते हैं। 25 में तो कुछ नहीं हो सका। बहरहाल गंडापुर फार्मूला मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा, और सुहेल अफरीदी ने कम से कम कारकुनों की हद तक, और मीडिया की हद तक, और सोशल मीडिया की हद तक ज़िंदा किया है, PTI को रिवाइव किया है। उन्होंने जो एक्टिविटी जनरेट की है उसके नतीजे में कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी मजबूर हो गया है, भले ट्विस्ट करके ही सही, लेकिन वो सुहेल अफरीदी को कवरेज दे रहा है जो कि गंडापुर को बिल्कुल नहीं मिल रही थी, और अवाम में भी सुहेल अफरीदी को मकबूलियत मिल रही है। चुनांचे चेयरमैन PTI की सीट पर भी सुहेल अफरीदी फार्मूला ही चलेगा, बैरिस्टर गौहर फार्मूला नहीं चलेगा। अब किसी ऐसे नौजवान को, किसी ऐसे जज्बाती शख्स को, किसी ऐसे ही अवाम को इकट्ठा कर सकने वाले, मोबिलाइज़ कर सकने वाले शख्स को चेयरमैन PTI की सीट पर भी लगाना पड़ेगा। बैरिस्टर गौहर को अब 2025 के साथ ही रुखसत कर देना चाहिए था, लेकिन अब 26 शुरू हो गया है, तो ये नेक काम अब भी अगर कर दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है।